मैं उनसे मिलने गई थी और उन्होंने मेरा तिरस्कार किया, मुझे वापस लौट जाने को कहा। पर उस तिरस्कार में भी जो शिव मेरे सामने प्रकट हुए थे वो वैरागी नहीं थे। आज मुझे उनमें छुपे हुए दुख की अनुभूति हुई, जिसके कारण मैं उनसे और आकर्षित हो गई। मैं उन तक पहुंचना चाहती हूँ मदनी के, पर नहीं जानती कैसे। मैं क्या करूं मैं मदनी के, क्या करूं? तू क्या जानती है और क्या नहीं जानती ये मुझे नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि शिव और विष्णु दोनों ही पत्थर के रूप में मिलते हैं, एक शालिग्राम बनकर तो दूजा शिवलिंग के रूप में। परंतु दोनों में एक अंतर है सती। विष्णु जी अपने पत्थर के रूप से बाहर आना चाहते थे, संसार में मिलना चाहते थे, पर शिव तो पत्थर के ही बने रहना चाहते हैं। तूने आज तुलसी और शालिग्राम के विवाह की कथा सुनी ना सती? विष्णु जी को जब दोबारा अपना शारीरिक रूप धारण करना था, तब तुलसी देवी से उनका विवाह करना अनिवार्य था। संभव है कि तेरा प्रेम भी शिव को पिघला दे, परंतु तुझे इतना विश्वास है अपने प्रेम पर? बोल सती, है इतना विश्वास तुझे? मदन के विश्वास है, पूरा विश्वास है। मैं शिव को इस पत्थर रूप से बाहर अवश्य निकालूंगी। और यदि ना भी निकाल पाए तो भी प्रयास अवश्य करूंगी। इसका महत्व तो महादेव के आने के बाद ही पता चलेगा। और हमें भी।
आपको विश्वास है कि महादेव भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। क्यों नहीं? महादेव ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। हाँ, महादेव ने ना केवल निमंत्रण स्वीकार किया है, अभी तो ये वचन भी दिया है कि वो अवश्य आए। और महादेव अपने वचन से कभी पीछे नहीं है। तू इस शालिग्राम को क्या समझ रही, मैं जानती हूं। भगवान विष्णु भी तेरे मन की दशा समझ सकते हैं, परंतु सती तेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो समझेगा। हमारे दूल्हे तैयार हुए कि नहीं? दुल्हन प्रतीक्षा कर रही है। सती, तुमने ये सभी तैयारियां अकेले ही कर ली? हाँ? अच्छा चलोगी? कितना सजाओगी इन्हें? अरे ऐसे कैसे? सती तो दूल्हे की ओर से है। जब तक वो तैयार नहीं हो जाते वो कहीं नहीं जाएगी। क्या हुआ सती, तुम रात भर सोई नहीं क्या?
वो आ रहे हैं। आपने मेरा मान रखा प्रभु। अरे ये क्या हुआ सती? आप भी ना, आपको केवल अपनी पुत्री की चिंता है। मैं जो रात भर उसके साथ जागी, उसका क्या? तुम्हारा कार्य तो सराहनीय है मदनी के। अच्छा अब चलो, विवाह का समय हो रहा है। दुल्हन को बाहर छोड़कर सारे के सारे बातों में मग्न हो गए। चलो चलो चल। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप पधारे। आइए प्रभु।
आपने क्या किया प्रजापति? महादेव का इतना बड़ा अपमान? मुझे विश्वास ही नहीं हो। तो क्या यह महामंडल की बैठक एक षड्यंत्र था आपका? महादेव के साथ संधि करने की कोई मंशा नहीं थी आपकी? आखिर करना क्या चाहते हैं आप? मैंने क्या किया और क्या करना चाहता हूं यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं ऋषि कश्यप। प्रजापति दक्ष, ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। प्रजापति होने का अहंकार। और ध्यान से देखिए, आपके सामने कौन खड़े हैं। पशुपति, वृक्षनाथ, भूतेश्वर। कहीं आप भूल से ये तो नहीं सोच रहे कि आप इन्हें चुनौती दे सकते हैं? आपको इस बैठक में आमंत्रित करने का बहुत बड़ा कारण है मेरे पास, किंतु मैं आपसे संधि करूंगा ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी, और ना ही मैंने कभी ऐसा कहा। यदि लोगों ने ऐसा समझा है तो इसमें मेरा क्या दोष। अब आप ही बताइए, नियम स्थापित करने वाले प्रजापति नियम तोड़ने वाले किसी भी प्राणी के साथ संधि कैसे कर सकते हैं? ये असंभव है, असंभव। आपको तो वो हर नियम, वो हर विधि स्वीकार नहीं जिससे संसार में सभ्यता और व्यवस्था स्थापित हो, क्योंकि वो आपके विचारधारा के बिल्कुल अनुकूल ही नहीं। आप सोचते हैं कि सब आपकी जीवन शैली क्यों नहीं अपना लेते। बैरागी बनना बहुत सरल है। संसार से मुंह मोड़ लो, कोई दायित्व नहीं, योग करते रहो, ध्यान मग्न रहो। संसार का उद्धार हो या पतन, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जो हो रहा है होता रहे। लेकिन संसार उपेक्षा से नहीं चलता है महादेव। संसार को चलाने के लिए कठिनाई है, सुख दुख सबको साथ लेकर जीवित रहना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन युद्ध करते रहना पड़ता है अपनी इच्छाओं और अपने लोभ से। निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। गलत और सही में अंतर करना पड़ता है। तब जाकर कहीं ये संसार जीवन निर्वाह योग्य बनता है। नहीं तो ईश्वर सभी को आपकी तरह बैरागी बनाकर नहीं भेजते।
किसी भी समाज और किसी भी सभ्यता का आधार होता है परिवार, और परिवार की स्थापना के लिए आवश्यक है विवाह। किंतु आप तो स्वयं विवाहित नहीं, और विवाहित जीवन आपके लिए कोई महत्व भी नहीं रखता। फिर कहां से परिवार की स्थापना हो? सभ्यता और समाज का महत्व कहां से आएगा? विवाह विवाह एक ऐसा बंधन है जो हमें संपूर्ण बना देता है। ये एक ऐसा बंधन है जो सबसे पवित्र है, और इसी का प्रतीक है ये विष्णु तुलसी विवाह। अरे बात विवाह की हो रही है और ये राग रागिनी ऐसे मौन धरे क्यों बैठे? कोई सुंदर सी धुन बजाओ। चलो अब विधि शुरू करते हैं। सती, चलो शालिग्राम को तुलसी देवी के पास स्थापित करते हैं। चलो। असभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये मेरे दायित्व के विरुद्ध है, मेरे धर्म के विरुद्ध है। मेरी उत्पत्ति संसार का संचालन करने के लिए उसमें कोई रुकावट डाले या कोई उसका विरोध करे, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे क्षेत्र में अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है महादेव, और ना ही मैं इसे कोई दूसरा कैलाश बनने दूंगा। क्या आपने इसलिए महादेव को आमंत्रित किया था? भूल गए आप जिनके समक्ष ये प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें आपके पिता ब्रह्मा स्वयं नमन करते हैं। उन्हीं पिता ब्रह्मा ने मुझे 2 ऐसे शस्त्र दिए हैं जिनके द्वारा मैं अपने दायित्व के निर्वाह में उत्पन्न हुई हर बाधा को हटा सकता हूं।
पहले शस्त्र का उपयोग मैं आपके विरुद्ध करने जा रहा हूं महादेव। क्योंकि आपने मेरे पुत्र, पिता और प्रजापति के दायित्व निर्वाह में एक नहीं कई बाधाएं डाली। मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के पश्चात संसार में कोई भी कहीं भी आपकी पूजा नहीं करेगा। मैं जानता हूं पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु मेरे इस निर्णय से कभी सहमत नहीं होंगे, किंतु यह अनिवार्य था। उन्हें शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि मेरा निर्णय क्यों सही है। किसी को तो यह करना ही था, सो मैंने किया। अब परिणाम चाहे जो भी हो। ना जाने संसार क्यों असुरों को दुष्ट समझता है। आज यहां आप सबकी वास्तविकता जानकर हमें घृणा हो रही है। आप सबसे घृणा। मूर्ख होते हैं मनुष्यगण, मूर्ख जो आप जैसे ऋषियों और देवताओं की पूजा करते हैं। मंत्रित कर अतिथि का अनादर करने वाले किस तरह के प्राणी हो आप? और स्वयं को देवता कहलाने वाले। यहां महादेव का इतना बड़ा अपमान हुआ और सारे के सारे मौन खड़े हैं। किस मिट्टी के बने हो तुम? लेकिन हम शुक्राचार्य इस छल का विरोध करते हैं। विरोध। और उसके लिए आप सभी को अभी के अभी दंडित भी करते हैं। दंडित। रुक जाए शुक्राचार्य, अन्यथा परिणाम उचित न होगा। ठीक कहा महर्षि भृगु, ठीक कहा। यदि आज हम नहीं रुके तो परिणाम ठीक नहीं होगा। किंतु आप सबके लिए रुक जाओ शुक्राचार्य, रुक जाओ शुक्राचार्य, रुक जाओ शुक्राचार्य। महादेव, आप इन कुछ प्राणियों का साथ दे रहे हो। इनका, जिन्होंने आपका अपमान किया, आपके साथ विश्वासघात किया, इनका। हम तो कहते हैं इन्हें बड़े से बड़ा दंड मिलना चाहिए, बड़े से बड़ा। ये अधिकार आपका नहीं है। किंतु महादेव,
योग, ध्यान, वैराग। तीनों ही नियमबद्ध है। बस अंतर केवल इतना ही है कि ये नियम आपके बनाए हुए नहीं है दक्ष। जो आपके नियमों के अधीन नहीं, उसे आप अराजकता समझ बैठते हैं। आप अपने सभ्य समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं, किंतु आप ही की बनाई नीतियां और नियम पक्षपात का आधार बन जाता है। जो दायित्व आपको संसार के पोषण के लिए सौंपे गए हैं, वह संसार का शोषण का आधार बन जाते हैं। ऐसे में शांति कैसे स्थापित होगी दक्ष? मैं तो यहां केवल ऋषि दधीचि को दिया हुआ वचन पूरा करने आया था। अपने महादेव का अपमान करने के लिए हमारी भक्ति और श्रद्धा का लाभ उठाया। इस महामंडल से तो आपने महादेव का स्थान हटा दिया, पर आप ये स्थान और कहां से हटा सकेंगे? कहां से मिटा सकेंगे ये नाम? क्योंकि वो तो पहले ही लिखा जा चुका। तुलसी विवाह विधि संपन्न हुई। शुभाशीष। कैसे मिटाएंगे महादेव की छवि को उस मन से जो वहां बच चुकी है? एक दिन तुम्हारा ब्याह भी ऐसे ही होगा।
महादेव, मैंने अपना दायित्व निभाते हुए महामंडल की इस बैठक का निमंत्रण आप तक पहुंचाया, किंतु मुझे कदापि नहीं पता था कि यह तो केवल एक षड्यंत्र है। मुझसे भूल हो गई प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए। दादी जी, आप तो मेरे परम भक्त हैं। आपको तो ये समझ जाना चाहिए कि वैरागी शिव के लिए पूजा अर्चना, यज्ञ इत्यादि इनका कोई महत्व नहीं। तो फिर स्थान मिले या ना मिले, आपको इससे व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। किंतु आप भी प्रजापति द्वारा स्थापित नियम और विधि विधान के फेर में पड़ ही गए। दक्ष, आपको तुरंत ब्रह्मलोक में उपस्थित होने का आदेश है। प्रश्न तो उठना ही था, मेरे कर्तव्य और मेरी इच्छा पर। सती, किसी को एहसास हो या ना हो, कोई देखे या ना देखे, तुम जो कुछ भी कर रही हो मैं सब देख रही हूं। क्या हुआ माँ? क्या किया मैंने? जिस एकाग्रता से तुमने पूरे उत्सव का कार्यभार संभाला है, मैं वो सब देख रही हूं सती। और मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा आचरण और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि मैंने तुम्हारा पालन पोषण सही ढंग से किया है। तुम जानती हो सती, इस उत्सव में अपने योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष तुम्हारे पिताश्री मुझे
ये देते थे कि तो इस वर्ष इन पर अधिकार तुम्हारा है। तुमने अपने पिता का मान रखा दक्ष पुत्री। हमें तुम पर गर्व है, तुम पर, तुम्हारी निष्ठा पर। नहीं माँ, मैं आपको कैसे बताऊं कि इस मूर्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं। क्षमा करें प्रजापति, आज जो कुछ भी महामंडल में हुआ उसके पश्चात सप्त ऋषियों में आपस में बहस छिड़ गई है। यदि संभव हो तो आप उन्हें समझाइए। मैं चाहता हूं कि यह पत्र लेकर तुम तुरंत भवन चले जाओ और वहां जाकर इसे केवल सती के हाथ में सौंपना। प्रजापति वो महर्षि भृगु से कहना कि मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूं, समय लग जाएगा। मेरी अनुपस्थिति में यहां का सारा कार्यभार वो संभालेंगे। तुमने अपने पिता का मान रखा दक्ष पुत्री। हमें तुम पर गर्व है, तुम पर, तुम्हारी निष्ठा पर। क्या शिव को पाने की इच्छा ही सब कुछ है? माँ और पिताजी को मुझसे जो आशाएं हैं, क्या उनका कोई मूल्य नहीं? मेरा माँ और पिताजी के लिए जो कर्तव्य है, उसका क्या मदनिके? माँ मेरी व्याकुलता को मेरी एकाग्रता समझती है, सोचती है मैं सब कुछ भूलकर उत्सव की तैयारियों में खोई रही। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने पिताजी का मान रखा है, परंतु केवल मैं जानती हूं कि सत्य तो इसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने पिताजी को दिया हर वचन तोड़ दिया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। मैंने आज तक माँ पिताजी से कुछ नहीं छुपाया, परंतु इस बार अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते मैं अपनी दायित्व कैसे भुला बैठी? क्या मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूं? यदि मैं तुझसे ये कहूं सती कि तेरे इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो वो सारी अनुभूतियां जो तुझे हुई हैं, क्या उन्हें भूल पाएगी सती?
क्या महादेव को भूल पाएगी तू?